हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं कि देविका अनुपमा के पीछे पड़ चुकी है कि तुम कैसे अनुज के बारे में बुराई कर रही है कि अनुज इस तरह से जानबूझ के ऐसे करता है और तुम अनुज से प्यार करती हो या कुछ फीलिंग है बताओ। तो यहाँ अनुपमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अनुज कैसे जानबूझकर तुमको वहीं लेकर गया जहाँ पर तुम एक साथ थी, और एक साथ थी तो पहले के दिनों को तो याद आता ही होगा। तुम लोग एक दूसरे को तो इतना चाहते थे, तो क्या ये सब ढकोसला था जो तुम लोग प्यार करते थे, ये करते थे, ये सब दिखावा था, फिल्मी ड्रामा था, ये सब देविका उसको बोल रही होती है। यहाँ पर बनराज अपने फ़ोन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसका तो फ़ोन पे जो षड्यंत्र चल रहा होता है, तो देख रहा है कि फ़ोन मेरा कहाँ है। फ़ोन ढूंढने में बेचैन हो जाता है, अपने हमसे से पूछता है। यहाँ काव्या देखती है कि इतना फ़ोन के लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है, वो फ़ोन से इतना लगाव क्यों है जो बनराज को पहले तो था नहीं। वो अपने आप पोते से पूछता है कि यहाँ फ़ोन देखा है बेटा? तो यहाँ अंश बोलता है नहीं नहीं दादू, मैंने नहीं देखा है। और तब तक आ जाती है उसकी बेटी माही। माही आकर पूछती है पापा आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो अपने अच्छे से वो फ़ोन पूछती है कि फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो फ़ोन वो ढूंढ के दे देती है अपने पापा को, जो कि काव्या नहीं चाहती थी कि मिले, क्योंकि वो फ़ोन देखना चाहती थी कि आखिर ये ढूंढ क्यों रहा है। और यहाँ पर देविका तो अनुपमा से आधांत होकर पीछे ही पड़ गई कि उसको इजहार करवाए कि वो अनुज से प्यार करती है कि नहीं करती है। और यहाँ अनुपमा चुपचाप सुन रही है। अनुज की बुराई पे बुराई यहाँ देविका कर रही है कि वो सेल्फिश है, वो तो वहाँ उसकी बेटी का ट्रॉमा था, बीमार थी, तो तुमको क्यों लेके गया? नर्स क्यों नहीं रख लिया? नर्स से करवा लेता, तुम्ही को क्यों किया? और बताओ इतना इतना ही प्यार था तो तुरंत में शादी का सोच लिया था। मैं तुरंत एक थप्पड़ थी। यहाँ अनुपमा को बर्दाश्त नहीं और बोलती है तुम अनुज को नहीं जानती हो क्या कि वो क्या है, कैसे है? तुम जो अनुज के बारे में ये सब बोल रही हो, नहीं बोलो। यहाँ देविका बोलती है मैं बोलूँगी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल की बात बोलो, दिल की बात रखो। तो यहाँ पर देविका को अनुपमा बोलती है कि तुम अनुज के बारे में ऐसा मत बोलो। उसका मेरी बेटी को मैं ही संभाल सकती थी, कोई नर्स नहीं संभाल सकती थी। यहाँ देविका बोलती है कि क्यों बीमार पड़े तो नर्स ही संभालेगी। तुम श्रुति के साथ रहकर तुमको जलन नहीं होती थी? यहाँ अनुपमा बोलती है नहीं मुझे कोई जलन नहीं होती थी। यहाँ पर तब तक अनुज भी आ जाता है अनुपमा के घर, क्योंकि देविका बुलाई रहती है। और यहाँ पर श्रुति अपने अनुज के ख्यालों में खोई रहती है, उसके कपड़े को लेकर उसकी यादों में खोई हुई है। तभी उसको कुछ हाथ में लगता है जो अनुज एक गजरे के साथ कुछ लम्हे को लिख कर रखा रहता है, जिससे वो पढ़कर उसको समझ में आता है कि अनुज अब भी उसको प्यार करता है। और शायरी से समझ जाती है कि मैंने गलती कर दिया अनुज को वहाँ भेजकर अकेले। आदिया बच्ची है, वो क्या ही समझेगी। मुझे लग रहा है इंडिया जाना पड़ेगा, या तो कोई बहाने से मैं बुला लेती हूँ आदिया और अनुज को। यहाँ पर मैं क्या करूँ? बहुत सारी बेचैन हो जाती है कि मैं अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और यहाँ पर देविका फिर से वही सवालों जवाब में लगी रहती है कि क्यों अनुज अच्छा नहीं है, ये वो। तो यहाँ पर अनुपमा भी जवाब दे रही है तुम ऐसे मत बोलो। तो यहाँ पर तुम इकरार करो कि अनुज के लिए तुम्हारे दिल में क्या है, दिल में हाथ रख के बताओ कि तुम अनुज से प्यार करती हो कि नहीं करती हो, या कि सब तुम लोग का बस ऐसी है, अनुज तुमको यूज करती। यहाँ पर अनुपमा रोते बिलखते फिर इजहार कर ही देती है कि मैं अनुज से बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं अनुज के मरते दम तक प्यार करूँगी, मरने के बाद भी प्यार करूँगी। और ये सब सुन लेता है अनुज। बस इसके बाद आप क्या ही क्या सोच सकते हैं कि क्या वहाँ का माहौल होगा कि दिल के दो टुकड़े किए, एक टुकड़े में राधा और एक श्याम लिखा। इस तरह से जो चल रहा था माहौल। और यहाँ पर बलराज का बस एक ही रोना कि बस कैसे भी ये शादी को रोकूं, कैसे रोकने का प्रयास कर रहा था और बोल रहा था कि शादी को रोको रोको, रोकना है। तो ऐसे माँ ही बेटी उसकी सुन लेती है, पूछती पापा किसकी शादी रोकनी थी? यहाँ पर बलराज उसको देख के तो पहले हक्का बक्का हो जाता और उसको बस उल्टा पट्टी सिखाता कि नहीं, अपने दोस्त के बारे में बोलता कि वो अभी शादी करेगा तो मैं कैसे जाऊँगा, तो इसलिए अभी शादी को रोक दो, मैं नहीं आ पाऊँगा नहीं तो। यहाँ माँ ही बोलती है बहुत इनोसेंट से कि पापा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो तब समझ जाता है बनराज, और बनराज इस छोटी सी बच्ची को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूँगा और यहाँ से भगा दूँगा। जो माही डर जाती है, बोलती है नहीं मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ बनराज अपने आप को बोलता है कि केयर करके चलना होगा, लापरवाही नहीं चलेगी। यहाँ अनुपमा का रोते बिलखते अनुज के लिए अपना प्यार इजहार की, जो अनुज सुन के भी बहुत खुश हो गया कि मेरे को अनुपमा अभी भी प्यार करती है। और यहाँ अनुपमा टूट कर अनुज को चाहती है, एक खरोच भी उसके लग जाए तो उसको दिल से बहुत दुख होता है। यहाँ अनुज सब सुन रहा होता है और उसके बाद अनुपमा बोलती है
कि मैं कितना भी प्यार कर लूँ, लेकिन अनुज अब मेरे नहीं है। उनको जैसा फैमिली चाहिए था उनके पास अब वो फैमिली है। जैसी मेरी बेटी को मम्मी चाहिए थी, उसकी मम्मी भी है। मैं तो संभाल ही नहीं सकी। संभालती तो 5 साल पहले छोड़ के नहीं जाती। अब तो कोई संभालने वाला हुआ। 4 साल से श्रुति जी बहुत अच्छी हैं, वो संभाली, उन लोग को साथ रही हैं। मैं उन लोग के बीच क्यों जब मेरा घर टूटा था कोई बीच में आके, तो मैं वो दर्द को समझती हूँ। और अनुज से बिछड़ के भी वो दर्द समझती हूँ। उस दर्द के साथ मैं दूसरे को घर क्यों तोड़ूँगी, क्यों उन लोगों के बीच में आऊँगी। और अनुज यहाँ सब सुन रहा होता है, अपना दिल पर हाथ रखकर अनुपमा की सारी बातें सुन रहा होता है। और अनुपमा अपने आप को सब बयां कर रही होती है। यहाँ पर टीटू भगवान से प्रार्थना करता है कि सब कुछ अच्छा से हो जाए। तभी आ जाती है डिम्पी आकर लोग का रोमांस चल रहा होता है। यहाँ डिम्पी यहाँ थैंक यू बोलती कि तुमने अच्छे खाना बनाया। और यहाँ बातों बातों में वो समर को याद कर लेती है। समर को याद करते ही वो थोड़ा सा ये हो जाती है कि मैंने कैसे समर का नाम ले लिया। लेकिन यहाँ टीटू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं कुछ बुरा मानता है। यहाँ जो दिल टूट चुका है उसको दोनों रो रहे होते हैं और देविका अनुपमा को संभाल रही होती है। यहाँ की अब कुछ नहीं हो सकता है। अनुज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो कहीं की नहीं हूँ, न अब कहीं की नहीं हूँ, मैं किसी की भी नहीं हूँ। मैं एक बस मुझे जो ज़िंदगी है बस ऐसे ही चलाना है। बस मेरी बेटी मुझे प्यार करे और मुझे ये कर ले। और यहाँ पर टीटू और यहाँ पूछती है डिम्पी कि तुम्हें कुछ बोलना था, अगर बोलना है तो बोल दो, अभी कोई नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ टीटू बोलता है हाँ बोलना तो है, और समर के बारे में तुम इतना मत ये किया करो। समर का जगह मैं नहीं ले सकता हूँ, समर का अलग जगह मैं अपना जगह बनाना चाहता हूँ। इसलिए तुम इतना कॉन्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद वो अपने बारे में बताना ही जा रहा था कि तब तक फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आता है तो हड़बड़ा के वो जाना चाहता है। यहाँ डिम्पी पूछती क्या हुआ, तो बोलता है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ चला जाता है। डिम्पी सोचती है कोई अपना ही है जो इतना दौड़ के गया वो। यहाँ पर उसके बाद छोटी को याद करके बोलती बस मेरी एक ही तमन्ना कि छोटी आकर मेरे गले लग जाए मम्मी मम्मी करते हुए, और आई लव यू मम्मी बोले। जो अनुज आई लव यू अनु नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम अपनी छोटी का मन से सुनना चाहता है। यहाँ पर अनुज सुन रहा होता है सारी बातें को, कि कम से कम आकर एक बार छोटी बोल दे आई लव, मेरा ज़िंदगी वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा, मैं ऐसी ज़िंदगी काट लूँगी। और अनुज यहाँ रो रहा था, मतलब कि समझ में नहीं आता। यहाँ पर किंजल का आप समझ सकते हैं, तोसू जैसा हस्बैंड अगर किसी को भी मिल गया तो उसका जीवन तो नरक ही। और यहाँ आ जाती है डिम्पी आकर उसको थोड़ा सा पैर में मोच आया रहता है डांस करते वक्त, तो उसको आकर मुँह लगाती है, पूछती है कि क्या हुआ है, कि क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों हैं, क्या हो गया है, आप उदास क्यों हैं। यहाँ पर किंजल झूठी बोलती रहती है, तब तक उसके आंसू भर जाते, क्योंकि अगर मन में और दिल में दुख भरा हो तो आप किसी से छिपा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि तोसू की हरकत बहुत बढ़ गई है, वो बहुत बदतमीज़ियाँ करने सीख गया। पहले तो वैसे में मेरा बातें सुनता था क्योंकि मैं घर चलाती थी, अब यहाँ पर तो वो शेर बन गया है। मेरी हर एक बात पर उसका ताना चल रहा है। मैं क्या करूँ, अपनी बेटी के लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ। यहाँ पर डिम्पी बोलती है आपको इतना बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत है भाभी, आप क्यों नहीं मूव ऑन होती है। तो वो यहाँ पर किंजल बोलती वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं बोलती हूँ छोड़ दूँगी, मैं छोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं क्यों इस रिश्ते में हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता। मुझे मम्मी जैसा हिम्मत चाहिए, और हम लोग मम्मी जैसा बन जाए तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। यहाँ पर टूट कर बिखर कर जब अनुज बाहर आता है, अनुपमा के सब कुछ सुनकर वो बहुत, मतलब कि आप समझ सकते हैं जब कोई प्यार करे और बिछड़ जाए तो क्या हाल होता है दिल का। और यहाँ चिल्ला कर अनुज आई लव यू अनु बोलता है और रोता है बहुत। बस आज का वीडियो तो इतना इमोशनली था। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।